अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। कहावत प्रसिद्ध है कि जैसा देश वैसा वेश, लेकिन लोग इसको इस दुनिया के लिए प्रयोग करते हैं। वास्तव में इस ब्रह्मांड में 3 लोक हैं: साकार लोक, आकार लोक और निराकार लोक। ये 3 देश ये हैं। साकार लोक जिसमें हम रहते हैं, आत्माएं शरीर धारण करके अपना पाठ बजाती हैं। इसको हम टॉकी वर्ड भी कह सकते हैं। तो ये आवाज़ की दुनिया है। आकाश तत्व के नीचे ध्वनि होती है और इसलिए हम लोग बोलते चालते हैं। यहाँ पर टॉकी वर्ड है, साउंड है। यहाँ आप संगीत कर सकते हैं, गीत गा सकते हैं। तो ये साकार लोक है। हर प्रकार के एक्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर है एक आकार लोक। आकार लोक को वो पोलार है, सूर्य चांद से ऊपर है। उसको हम कह सकते हैं मूवी वर्ड। जैसे ये टॉकी वर्ड है, मूवी वर्ड का अर्थ होता है जहाँ पर चलना फिरना तो होता है लेकिन आवाज़ नहीं होती। जैसे पहले वक़्त के सिनेमा आया करते थे, उसमें आवाज़ नहीं होती थी। या आप यूँ समझ लें कि सपने के अंदर जैसे हम लोग बोलते चालते हैं, उसी प्रकार का वो लोक है। वहाँ साकारी शरीर नहीं होता और ना ही वहाँ आवाज़ होती है। वो पोलार है। और उससे भी ऊपर जाके है निराकार लोक, जिसको हम परम धाम कहते हैं, यानी सुप्रीम अबोर्ड। वो ऊंचे से ऊंचा स्थान है, उससे ऊंचा कुछ है नहीं। और परम धाम से ही आत्माएं उसी में रहती है। पहले सारी की सारी आत्माएं हम शरीर के बिना आत्मिक रूप में परम धाम में रहती हैं। और परम धाम हमारा निराकार रूप है। जैसे शरीर के अंदर हम हैं तो हमारा साकार रूप है। परम धाम में निराकार रूप में आत्माएं रहती हैं और वहाँ पर बिल्कुल आवाज़ नहीं होती। उसको शांति धाम भी कहते हैं। और परम आत्मा जो कि सुप्रीम आत्मा है, वो भी उसी परम धाम की निवासी है। इसीलिए जब हम आरती करते हैं तो गाते हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। तो वहाँ पर उसको शांति धाम भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ बिल्कुल आवाज़ तो है ही नहीं। वहाँ हिलना जुलना भी नहीं है। जैसे टॉकी वर्ड थी, मूवी वर्ड थी, उसके ऊपर ये साइलेंट वर्ड है। ना आवाज़ है, ना हिलना जुलना है। जैसे फिल्म होती है, एक फिल्म आवाज़ वाली होती है, आप सुन भी सकते हैं, वो टॉकी फिल्म कहते हैं। उसके पहले फिल्म होती थी जिसमें आवाज़ नहीं होती थी। उसके बाद फ़ोटो, केवल फ़ोटो जो होती है, वो ना बोलती है ना चालती है, उसमें सिर्फ आकृति रहती है। तो वहाँ पर हम आत्माएं अपने निज आत्म स्वरूप में रहती हैं। उस धाम के कई नाम हैं। उसको मुक्ति धाम भी कहा जाता है, निर्वाण धाम भी कहा जाता है, अर्थात जहाँ वाणी नहीं है। तो उस दुनिया में सभी आत्माएं ही आत्माएं रहती हैं। और किस प्रकार से रहती हैं? जैसे आप देखते हैं कि अगर इस सृष्टि को, साकार को एक वृक्ष से तुलना की जाए तो वृक्ष में क्या होता है? वृक्ष में बीज से जड़ निकलती है, वो तो धरती के नीचे ही होती है। उसके बाद जो वृक्ष है पौधे के रूप में होता है, फिर बढ़ता है, फिर वो उसका तना बनता है, फिर और बढ़ता है तो उसकी ब्रांचेस निकलती हैं, बहुत बड़ी बड़ी शाखाएं निकलती हैं। और वो शाखाओं में भी फिर आगे ब्रांचेस निकलती हैं, आगे जाके बढ़ता जाता है, टालियाँ निकलती हैं। तो सारे वृक्ष का जो विस्तार है, अगर आप कलकत्ता में जाएं तो वहाँ के जूलॉजिकल गार्डन में एक बड़ वृक्ष है जिसकी जड़ ख़त्म हो चुकी है।
उसमें जड़ है ही नहीं, बहुत बड़ा फैला हुआ है और वो अपनी ब्रांचेस के आधार पर ही खड़ा है। ब्रांचेस से नीचे को डालियां आई जो बहुत बड़े स्तंभ बन गई हैं। अर्थात सृष्टि का ग्रोथ, इस दुनिया का भी जो विस्तार है वो थोड़ी आत्माओं से होता है। फिर आत्माएं बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। हम जानते हैं कि मुख्य जब टालियां निकलती हैं तो उनको अलग अलग नाम दिए जाते हैं। इस्लाम धर्म की टाली, फिर बुद्ध धर्म की टाली, फिर ईसाई धर्म की, इस प्रकार से आगे जाके छोटे छोटे मठ पंथ, सिख धर्म निकलता है, जैन धर्म निकलता है, इस प्रकार से फैला हुआ। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि इसी प्रकार से, इसी रूप में उल्टा वृक्ष अगर कर लें जिसका बीज ऊपर हो और बाकी सारा नीचे हो, आत्माओं के रूप में परम धाम में रहता है। अर्थात ऊंचे से ऊंचा भगवंत जैसे कहा जाता है, तो परम पिता परमात्मा ऊंचे से ऊंचे, वो बीज रूप इस मनुष्य सृष्टि से वो सबसे ऊपर है। और उसके बाद नंबरवार जिस पर जहाँ जैसे इस धरती पर आत्माएं आती हैं अपनी पवित्रता के अनुसार, उसी अनुसार वहाँ पर आत्माएं रहती हैं। और जैसे यहाँ पर ब्रांचेज हैं तो वहाँ भी आत्माओं, जब उल्टा वृक्ष फैला हुआ होता है तो दोनों साइड्स में उसमें अन्य अन्य धर्मों की आत्माएं भी रहती हैं। अब जब ये बात हम जानते हैं, वहाँ पर तो हलचल बिल्कुल नहीं होती, केवल जब आत्माएं धरती पर आती हैं उस वक़्त वो उतरती हैं, उनके अंदर स्फूर्ति पैदा होती है। कैसे स्फूर्ति पैदा होती है? अपने आप आत्मा पड़ी है, जब उसका धरती पर पार्ट आता है तो उसके अंदर स्फूर्ति पैदा होती है। जैसे किसी नाटक में एक्टर स्टेज के पीछे खड़े हैं, जिसका जब पार्ट आता है तो एक्टिव होकर वो स्टेज पर आ जाता है। उससे भी बेहतर एग्जाम्पल होगा एक फलदार वृक्ष का। आप देखते हैं कि सड़क के किनारे या आपके घर में कहीं भी फलदार वृक्ष खड़ा है, मान लीजिए आम का पेड़ खड़ा है। अब आप देखेंगे वो आम का पेड़ सारा वर्ष खड़ा रहेगा, वैसे का वैसा ही रहेगा, लेकिन जब आम का सीज़न आएगा तो उसमें स्फूर्ति पैदा होगी, अर्थात उसमें चेंज आनी शुरू होगी, उसमें खुशबू आनी शुरू होगी, उसके पत्ते हरे भरे हो जाएंगे, पास से कोई गुजरेगा उसको महसूस होगा छोटी छोटी कुछ बीज जैसे उत्पन्न हुए हैं, धीरे धीरे वही आम का रूप ले लेते हैं। जब आम का सीज़न पूरा हो जाएगा तो वृक्ष हूबहू जैसा था वैसा का वैसा ही खड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार से जब मैं कहता हूँ कि आत्मा में स्फूर्ति पैदा होती है, तो हमको ये बताया गया है कि मान लो जीसस क्राइस्ट की आत्मा आत्मिक रूप में परम धाम में निराकार रूप में है। अब वो 3000 वर्ष तक तो वैसे के वैसे ही पड़ी रहेगी, लेकिन जब उसका धरती पर आने का समय आएगा, जैसे हम कहते हैं 2000 वर्ष पहले, उस समय उसमें स्फूर्ति पैदा होगी और अपने आप धरती पर आकर के अपना क्राइस्ट का शरीर धारण करके अपना पाठ बजाना शुरू कर देगी। यही बात हम सब आत्माओं के लिए है। अब लोग ये समझते हैं कि जब आत्माएं ऊपर जाती हैं, कहते तो हैं फलाना व्यक्ति परलोक सुधार गया जब शरीर छोड़ते हैं, लेकिन ये नहीं जानते ऊपर जाके क्या होता है। वो समझते हैं आत्माएं परमात्मा में लीन हो जाती हैं, परलोक में परम पिता परमात्मा है और उनके ही अंश बन करके आत्माओं के रूप में धरती पर आते हैं, और जब वो वापस जाती हैं उसके बाद वो अंश में लीन हो जाता है परमात्मा में और आत्माएं परमात्मा में लीन हो जाती है। परंतु ऐसा है नहीं। जबकि आप देखते हैं हम परम धाम को परम धाम कहते हैं, उसको परलोक कहते हैं। तो लोक वो होता है जहाँ कुछ लोग रहें। जैसे गांव भी तब बनता है अगर 150 घर हों, उसके बाद नगर होता है, उसके बाद महानगर होता है,
प्रांत होता है और देश होता है, तो देश को भी हम लोक नहीं कहते। सारा विश्व अगर जोड़ा जाए तो हम कहेंगे कि ये साकार लोक है, या मृत्यु लोक है, या भूलोक है। तो जब हम बहुत सारे इतने सारे प्राणी हो उसको लोक कहते हैं, पूरे के पूरे लोक के प्राणी हो शरीरधारी। इसी प्रकार से परम धाम में भी उसको परलोक कहते हैं। तो निराकार आत्माएं, जैसे हम बता रहे थे कि उल्टे वृक्ष की तरह आत्मिक रूप में रहती हैं, वो आत्माएं परमात्मा में लीन नहीं होती, समाती हैं। कई समझते समाने का मतलब भी है ज्योति जो समा गया, ये भाव नहीं है। जैसे हम कहें इस कमरे में 30 लोग समा सकते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि 30 लोग कमरे में आएंगे तो कमरे का रूप बन जाएंगे, अर्थात उसकी कैपेसिटी बताई जाती है। तो वास्तव में आत्माएं उस लोक में रहती हैं और अपने अपने समय पर आती हैं, और वापस कोई आत्मा नहीं जा सकती है। ऐसे नहीं कि परम धाम से आत्माएं आती हैं, बीच में कोई भी आत्मा वापस चली जाए। जैसे लोग समझते हैं धर्म स्थापक आए, क्राइस्ट आए, मोहम्मद आए, बुद्ध आए, इब्राहिम आए, तो उन्होंने अपना धर्म स्थापित किया और आत्माएं वापस चली गई। नहीं, धर्म स्थापक तो क्या, कोई भी आत्मा परम धाम से आते हुए वापस नहीं जाती है। जैसे वृक्ष के पत्ते निकलते ही रहते हैं, निकलते ही रहते हैं, वापस उसमें सिमटते नहीं हैं। तो ये बात नोट करने की है, क्योंकि कई लोग ऐसा मानते हैं कि आत्माएं आती भी रहती हैं, जाती भी रहती हैं। अब सोचने की बात है कि जब आत्माएं परम धाम से अपने किसी कार्य के लिए आती हैं, मान लीजिए कि इब्राहिम की आत्मा इस्लाम धर्म स्थापित करने आई, अब उसकी शरीर छोड़ने तक उसका इस्लाम धर्म स्थापित तो नहीं हो गया, उस धर्म की सारी आत्माएं तो नीचे नहीं आ गई, तो फिर वो वापस कैसे जा सकता है। तो कोई भी आत्मा इस धरती पर आती है तो उसका कर्मों का हिसाब किताब बन जाता है। उसके माता पिता के साथ बड़ी होती है तो अन्य लोगों के साथ, और वो फिर कर्मों के हिसाब में, चाहे वो लेने का हो चाहे देने का हो, चाहे सुख का हो चाहे दुख का हो, उसके कर्मों के हिसाब में संबंध में आकर आत्मा यही पुनर्जन्म लेती रहती है इस धरती पर, और लेती रहती है। पहले वो संबंध होता है अच्छा सुखदायी होता है, बाद में वही संबंध बंधन बन जाता है। इसलिए बोलचाल की भाषा में भी हम कहते हैं अपने संबंध अच्छे रखो, ये व्यक्ति हमारा संबंधी है। बाद में हम कहने लग जाते हैं कि ये ग्रस्त जंजाल है, या तो सब बंधन ही बंधन है। तो संबंध और बंधन में बदल जाता है, लेकिन आत्माएं पुनर्जन्म लेती ही लेती है। ये भारतवासी मानते हैं, अन्य धर्मों के लोग इस बात को भी नहीं जानते हैं कि आत्माएं पुनर्जन्म लेती है। वो समझते हैं एक बार आत्मा आई, उसके बाद कब्र दाखिल हो गई, फिर अंत में जाकर क़यामत के समय उसको कब्र से जगाया जाएगा। वो ये तो मानते हैं कि कब्र के अंदर तो आप जानते हैं शरीर ही जाता है, आत्मा तो निकल जाती है, शरीर भी कुछ समय बाद डिसइंटेग्रेट हो जाता है, लेकिन वो इस क्रम को नहीं जानते, इसलिए कहते हैं कब्र में चली गई, उसके बाद अंत के वक़्त फिर आत्मा जागती है। और भारतवासी भी जो पुनर्जन्म को मानते हैं, वो भी उनको पूरा ज्ञान नहीं है कि आत्मा पुनर्जन्म कैसे लेती है। वो कह देते हैं कि एक आत्मा, मनुष्य की आत्मा 84 लाख योनियों में पुनर्जन्म लेती है, फिर उसको जाके मनुष्य का योनि मिलती है। लेकिन भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है, मनुष्य आत्मा मनुष्य योनि में ही पुनर्जन्म लेती है। तो इसलिए एक ये बात नोट करने की है। और दूसरे, वर्तमान समय जब परमात्मा अवतरित होकर योग सिखाते हैं कि आत्माओं को कहते हैं कि तुम बहुत कालों से जन्म लेते लेते अपने आप को शरीर मानते मानते देहधारी बन गए हो, और अब तुम अपने आप को शरीर ही मानते हो, लेकिन जब अंत समय तुमको जाना है तो तुमको आत्मिक स्वरूप धारण करना है। इसलिए पहले से ही उस स्वरूप में रहने का अभ्यास करो और अपने को आत्मा समझकर
परमात्मा से योग लगाओ। गीता में भी भगवान ने कहा है, मन मना भव, मुझ परमात्मा में अपने मन को लगाओ और सब तरफ से बुद्धि को हटा दो, सर्वधर्मान परित्यज, तो मैं तुम्हें तुम्हारे पिछले सब पापों से मुक्त कर दूंगा। और पाप वाली आत्मा, पतित आत्मा परम धाम में जा ही नहीं सकती। इसलिए भगवान परम धाम में जाने के लिए जब योग सिखाते हैं, तब उस समय, उस काल में, जिसको संधि काल कहा जाता है, संगम युग कहा जाता है, सतयुग से पहले, उस समय आत्मा परमात्मा से ज्ञान लेकर, ईश्वरीय ज्ञान धारण करके, परमात्मा से योग सीखकर वो अपने मन बुद्धि के द्वारा उस परम धाम में जा सकती है, जिसका हमने अभी अभी वर्णन किया। और वहाँ जाकर फिर क्या होता है कि शरीर तो यहीं पड़ा रहता है, तो जैसे सूर्य की किरणें होती हैं, इस प्रकार से आत्मा जब परम धाम में जाती है तो परम पिता परमात्मा की शांति की, शक्ति की, प्रेम की किरणें उस पर पड़ती हैं। इससे जैसे कोई बैटरी चार्ज हो जाती है, तो आत्मा की बैटरी चार्ज होती रहती है और उसके संस्कार शुद्ध होते रहते हैं। इसको बहुत समय लगता है, लेकिन ये प्रोसेस है उसका। इस तरह से परम धाम की बात हम कर रहे हैं। उसके बाद हम साकार लोक में आते हैं कि जब आत्माएं परम धाम से इस धरती पर आती हैं। अब साकार लोक तो हम अच्छी तरह जानते हैं, देखते हैं, लेकिन साकार लोक में भी हम उसी युग को जानते हैं इस जन्म में जिसमें हम हैं। मान लीजिए आज हम देखते हैं तो साकार लोक की क्या दशा है वो हम अच्छी तरह देखते हैं, लेकिन इससे पहले हम ये जान लें कि साकार लोक में ही आत्मा को शरीर मिलता है, और बिना शरीर के आत्मा कुछ कर्म नहीं कर सकती, बोल नहीं सकती, संकल्प नहीं कर सकती। शरीर धारण करके ही आत्मा अपने आप अपनी अभिव्यक्ति कर सकती है, शरीर की कर्म इंद्रियों के द्वारा और शरीर की सूक्ष्म इंद्रियों के द्वारा। कर्म इंद्रियां तो हम जानते हैं, आँख, कान, नाक, टांग, हाथ, और जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं वो मन और बुद्धि हैं। और मन और बुद्धि में मन आत्मा की संकल्प शक्ति का नाम है और बुद्धि आत्मा की निर्णय शक्ति का नाम है। तो धरती पर आत्माएं शरीर धारण करके यह कर्म करना शुरू करती है। टोटल सृष्टि चक्र में, सृष्टि के एक चक्कर में, जिसको हम कहते हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का एक चक्कर, सृष्टि तो चलती ही रहती है, चलती ही रहती है, लेकिन चक्रिक क्रम में चलती है, इसीलिए शाश्वत है। तो सृष्टि के एक चक्कर में आत्मा जो शुरू में आ जाती है वो अधिक से अधिक 84 जन्म लेती है। वास्तव में मनुष्य आत्मा के 84 मनुष्य योनियों में ही जन्म होते हैं, लेकिन क्योंकि आत्मा ने लाखों बार ये चक्कर लगाया है, इसलिए कहा गया 84 का चक्कर या 84 लाख का चक्कर। कई लोग 84 का चक्कर भी कहते हैं, कई 84 लाख का, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आत्मा ने 84 लाख योनियों में चक्कर लगाया। और उसमें भी भगवान बताते हैं कि जब आत्मा, कोई भी आत्मा इस धरती पर उतरती है तो पहला आधा टाइम वो नई आत्मा होती है और उसका सुख का पाठ होता है। पहला आधा समय, आधा काल वो सुख भोगती है, और उसके बाद दूसरे आधे काल में, जैसे दुनिया में भी कोई चीज़ सेकंड हैंड हो जाती है, इस प्रकार से दुख का आरंभ होता है। दूसरे आधे काल में दुख का आरंभ होता है, और आधा काल पूरा होते होते दुख बढ़ते 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 अति दुख हो जाता है। अर्थात सुख में आती है तो अति सुख से सुख घटते 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 घटता है, और दुख फिर थोड़ा सा शुरू होकर बढ़ते 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 बढ़ता है। सतयुग की आत्माएं परम सुखी होती हैं और कलयुग की अंत में परम दुखी होती हैं। और हर आत्मा को अपने सतो रजो तमो, अर्थात बिल्कुल नई नई, थोड़ी पुरानी और पुरानी अवस्थाओं से पास होना पड़ता है, हर एक आत्मा को। और भी सृष्टि में प्रकृति के तत्व हैं,
उनको भी। ऐसा नहीं कि प्रकृति के तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सतोगुणी ही रहते हैं, नहीं। सतयुग में प्रकृति सतो प्रधान होती है, तो आत्मा को शरीर भी सतो प्रधान मिलते हैं। आज आप देखिए प्रकृति तमो प्रधान हो गई है, तो हमारे शरीर कैसे हैं? वे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो जीवन काल में कभी रोगी ना हुआ हो। तत्वों का प्रदूषण तो हम देखते ही हैं कि जल भी आज बोतल में खरीदना पड़ता है, हवा कितनी प्रदूषित है, मिट्टी के अंदर भी कई प्रकार के प्रदूषण केमिकल्स वगैरह गिरते रहते हैं। इसलिए मनुष्य जो हैं आज प्रदूषित प्रकृति पाए हुए हैं शरीर, इसलिए हमारे शरीर रोगी भी रहते हैं। अब भगवान कहते हैं कि दुख कैसे शुरू हो गया, वो भी समझाते हैं। कहने को तो हम कह देते हैं कि आधा टाइम सुख रहता है, उसके बाद आधा टाइम दुख रहता है, लेकिन जब परमात्माएं धरती पर उतरती हैं सतयुग में, तो अपने आप को आत्मा समझती हैं, उनको अपना ज्ञान होता है, आत्मबोध होता है, और इसीलिए वो दुनिया अमर लोक कहलाती है, आत्माएं अमर कहलाती हैं। और वहाँ देवी देवता रूप में हम शरीर धारण करते हैं, क्योंकि आत्मा भी सतोगुणी है और जो प्रकृति है वो भी सतोगुणी है, तो आत्मा और शरीर दोनों पावन होते हैं। इसकी निशानी भारत के मंदिरों में शरीरधारी देवी देवताओं की पूजा होती है। शरीरधारियों की अन्य किसी की मंदिरों में पूजा इस तरह नहीं होती जिस तरह देवी देवता की होती है। फिर भगवान कहते हैं वो देवी देवता अगर उनके आप वर्ण देखें, अभी तो उनके यादगार ही हैं, कभी आप मंदिर में देखें तो हर देवी देवता 2 ताजधारी होता है, अर्थात उनके मस्तिष्क पर एक रतन जड़ित ताज होता है और एक उनके सिर के पीछे एक आभा मंडल का प्रकाश का ताज होता है, हॉलो ऑफ लाइट। वो पवित्रता का प्रतीक है और ऊपर का ताज राज सत्ता का प्रतीक है। तो देवी देवताएं विश्व महाराजन विश्व महारानी होते हैं, और वहाँ पर बिल्कुल बराबरी होती है पुरुष और स्त्री की। इसलिए देवी और देवता दोनों ही राज सिंहासन पर बैठते हैं। आप कभी भी देखेंगे श्री लक्ष्मी श्री नारायण दोनों राज सिंहासन पर बैठे हैं। श्री सीता श्री राम जो त्रेता के महाराजा महारानी हैं वो भी राज सिंहासन पर बैठे हैं। उसके बाद इतिहास में एक ताज गायब हो जाता है, पवित्रता का ताज गुम हो जाता है, और साथ साथ महारानी का राज सिंहासन पर बैठना महाराजा के साथ समाप्त हो जाता है। तो कहने का भाव ये है, ये सारी पवित्रता की बात है, और दोनों जो हैं इतने पावन होते हैं कि बाद के लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। और ये सृष्टि का सारा चक्कर 5000 वर्ष का है। इसमें आत्माएं मैक्सिमम 84 जन्म लेती हैं। जो आत्माएं बाद में आती हैं वो कम जन्म लेती हैं, लेकिन कोई भी आत्मा जो ऊपर से सृष्टि चक्कर में आती है, जितना भी उसका पार्ट है, पहला आधा भाग वो सुख भोगती है, दूसरा आधा भाग वो दुख भोगती है। अंत में सारी ही आत्माएं सतो रजो अवस्थाओं को पास करते करते तमो अवस्था में आकर तमो गुण के भी अंत में आ जाती हैं, और सभी के सभी आत्माएं तमोगुण में अंत में आकर दुखी हो जाती हैं। और अब जब सभी दुख हुई हो जाते हैं तो उनको परमपिता परमात्मा फिर वापस परम धाम में ले जाते हैं और उनको पुनः सुखी और पवित्र बना देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि परमात्मा ही सबका गति दाता है, मुक्ति दाता है, सदगति दाता है, हम मुक्ति में भेजने वाला है, सब बंधनों से छुड़ाता है। ये बात तो समझ में आ जाती है, लेकिन सोचने की बात है कि पतित आत्माएं तो ऊपर जा नहीं सकती परम धाम में, और भगवान भी जब धरती पर आते हैं तो थोड़ी सी आत्माएं जिसको हम पांडव कह सकते हैं, परमात्मा की को पहचान कर उनसे ज्ञान लेती हैं, योग सीखती हैं। बाकी आत्माओं का क्या होता है? तो जो आत्माएं ज्ञान और योग सीखती हैं
वो भी परम धाम में जाती हैं अपनी शक्ति से, अपने योग बल से पवित्र होकर, और परमात्मा उनको सबसे पहले सतयुग में भेजते हैं। और बाकी आत्माएं भी शरीरों से मुक्त हो जाती हैं जब विनाश होता है, अपने आप ही वो परमाणु शस्त्र आदि बनाकर अपना विनाश कर लेती हैं। तो फिर आत्माएं सूक्ष्म लोक में जाती हैं, और सूक्ष्म लोक जिसका हम वर्णन कर चुके हैं, वहाँ आकारी रूप जैसे हमारा सपने में होता है धारण करके उनको उनके सारे पिछले कर्मों के दृश्य दिखाकर उनको सजाएं दी जाती हैं। और सजाओं के बाद, जिसको लोग क़यामत का समय कहते हैं और रोज़े हशर भी कहते हैं, भारत में भी कहते हैं प्रलय से पहले का समय, तो उस सजाओं के बाद वो आत्माएं परम धाम में जाती हैं, फिर अपने अपने समय पर वापस आती हैं। इस तरह ये चक्र पुनरावृत्त होता रहता है। तो जिसको कहा जाता है जैसा देश वैसा वेश, तो हम इस लोक में साकार रूपधारी हैं, पर हमें अब निराकार रूपधारी करके परम धाम में जाना है, क्योंकि अब सृष्टि का कलयुग का अंतिम काल चल रहा है। ओम शांति।